A metal M crystallizes into two lattices FCC and BCC with unit cell edge length of 2 and 2.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए FCC है, उसकी यूनिट सेल की लेंथ कितनी दे दी है 2 एंगस्ट्रॉम, और जो BCC की दे दी है वो है आपकी A इक्वल्स टू 2.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ लेटिसेस FCC टू BCC फॉर द मेटल M इज। नो गाइस, देखिए जब भी आपका सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का आ जाता है तो वी नो सिंपल एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट जो आपका कंपाउंड है उसका हो जाएगा, और इक्वल्स टू Z अपॉन Na। Na है यहाँ पे नंबर ऑफ सॉरी एवोगैड्रो नंबर, और Z क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, इस टेबल को देखोगे, ये जो टेबल बनाई हुई थी मैंने आपको इजी के लिए बनाई हुई है ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो HCP FCC SECP BCC सिंपल यूनिट सेल है, या डायमंड स्पेशली मैंने दिया है, कभी कभी डायरेक्ट दे दिया जाता है और अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अब देखोगे इसको यूज करके तो जो FCC है, FCC में जो Z की वैल्यू है इज 4, और जो BCC है उसमें Z की वैल्यू इज 2। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में आप यूज करिए। अब देखिए क्या क्या है कि रेशियो ऑफ डेंसिटीज पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्वीक कर लेते हैं, Z इंटू M और वॉल्यूम इंटू डे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे रो ऑफ FCC डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ BCC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी Z ऑफ FCC मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो सेम रहेगा क्योंकि सेम ही आपका फॉर एग्जांपल FeO है या कुछ NaCl है, कुछ भी टाइप का आपको दे दिया गया है तो भैया फॉर्मूला तो सेम ही है ना कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा। डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। अब मैं इसको सेंटीमीटर या मीटर में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये डिवाइड ही हो जाएगा, तो यानी 2 इंटू 2 का क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अब BCC का देख लीजिए Z इंटू BCC मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2.5 इंटू 3 और Na। अगर आप इसको करोगे तो देखिए M से तो M कैंसिल, Na से Na कैंसिल, अब इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। Z FCC क्या है आपको टेबल में दिया है 4 और BCC का 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेता हूँ, तो Z FCC डिवाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2.5 का क्यूब अपॉन Z BCC। करेक्ट, तो FCC का क्या हो गया 4 डिवाइड बाई 8। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 2.5 का जो भी क्यूब बैठेगा अपॉन Z BCC क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो इसकी रेशियो जो निकल के आएगी ये विल बी लगभग 3.90 समथिंग। ठीक है, तो करेक्ट जो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो जो 4 है इसका करेक्ट आंसर है।